ये दोस्तों अब लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कंपोजिट फंक्शंस में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है कि ये जो दो फंक्शंस हैं, ये एफ ऑफ एक्स ये फंक्शंस है और एफ ऑफ एक्स प्लस 1 दूसरा फंक्शन है, दोनों कैसे है, इक्वल है। तो x की किस वैल्यू के लिए ये दोनों फंक्शंस इक्वल है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, ये है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब हमें क्या निकालना होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1। कैसे निकाले एक्स प्लस 1, देखो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, हाँ है, तो x का कन्वर्जन किस में हुआ, x प्लस 1। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करो x प्लस 1 पूरे फंक्शंस में। तो देखो ये क्या मिलेगा हमें, देखो f ऑफ x है तो वहाँ पे x प्लस 1 लिखो। देखो f ऑफ x प्लस 1 है जो कि हमें चाहिए, इक्वल्स टू x है x प्लस 1 लिखो, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स है तो x प्लस 1 लिखो। ठीक है, x प्लस 1 फिर 3 एज इट इज। तो ये क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये आएगा इतना, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3। तो ये कितना होगा बेटा, ये माइनस 2x प्लस 2 गेट कैंसल, एक्स स्क्वायर फिर 3 प्लस 1 4 माइनस 2। तो दिस इज व्हाट एफ ऑफ एक्स प्लस 1। बहुत सिंपल है इसको निकालना। अब कंडीशंस क्या है, दोनों कैसे इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। एफ ऑफ एक्स का आंसर कितना है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू, इसका आंसर अभी अभी हमने निकाला क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, एक्स स्क्वायर को इधर भेजो और 2 को उस साइड भेजो तो क्या मिलेगा, 2x को इस साइड भेजे तो 2x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 दैट इज 1, और जो x है वो कितना मिलेगा, x इक्वल्स टू 1/2। और क्या पूछा था हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x, क्या पूछा था हमें, वैल्यू ऑफ x। तो वही हमने निकाली कि x की वैल्यू कितनी है, 1/2, और यही क्या है बेटा हमारा आंसर भी है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए बच्चों, अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब है कि जो भी x है मतलब डोमेन है वो रियल नंबर का बिलोंग्स करता है। ठीक है, और देन फाइंड एफ ऑफ माइनस 1। बहुत ही सिंपल है, एफ ऑफ माइनस 1 पूछा गया है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्या निकालना है, एफ ऑफ माइनस 1। तो क्या करना होगा, x को रिप्लेस करो माइनस 1 से, तो क्या होगा, एफ ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स है तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स है तो माइनस 1 प्लस 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 1 प्लस 3 प्लस 2 कितना होगा, 6। दिस इज द आंसर। तो एफ ऑफ माइनस 1 कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन है, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू r, यही लिखा हुआ है, लेकिन फॉर ऑल के लिए ये सिंबल यूज करते। देन एफ ऑफ a प्लस h फाइंड करने को बोला गया है। यही क्वेश्चन है बेसिकली, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 यही क्वेश्चन है। सिर्फ क्या फाइंड करना है इसमें, बस एफ ऑफ a प्लस h फाइंड करना है। तो x को रिप्लेस हम किससे करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस h। तो क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ a प्लस h इक्वल्स टू क्या होगा, x है तो मतलब a प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू क्या होगा, a प्लस एच प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a प्लस एच है मतलब क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3h प्लस 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि ये 2ah और ये माइनस 3h, इसको क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये a स्क्वायर प्लस h कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 2a माइनस 3 और बाहर क्या है, h है। ठीक है जी, फिर ये माइनस 3a प्लस 2 माइनस 3a प्लस 2 और ये प्लस h स्क्वायर, यही क्या होगा हमारा एफ ऑफ a प्लस ए। उन्होंने यही पूछा है, एफ ऑफ a प्लस एच ही आपको पूछा था। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, अब अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और फाइंड एफ ऑफ 1/x। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है बेटा, एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ठीक है, फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 1/x। तो जहाँ पे x है उसको हम रिप्लेस करेंगे 1/x से, तो ये क्या मिलेगा, ये वाली साइड, तो ये मिलेगी एफ ऑफ 1/x ये। ठीक है, x है तो वहाँ पे 1/x लिखा, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1/x उसका होल स्क्वायर प्लस 1/x है, तो x को क्या लिखना है 1/x, तो ये 1/x ये जाके ऊपर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 1/x स्क्वायर मीन्स 1/x स्क्वायर प्लस ये x ऊपर गया तो x, ये मिलेगा हमें क्या, f ऑफ 1/x। दिस इज द आंसर, f ऑफ 1/x इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर प्लस x। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो टॉपिक मतलब क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये एक फंक्शन है और ये क्या है, डोमेन उसका कि x और 0 और 4 के बीच में इंक्लूडिंग 0 और 4। एफ ऑफ 3 निकालना है, मतलब क्या कि x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो बहुत सिंपल है, 3 रख दो, इसमें क्या होगा 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 18 प्लस 9, इसका स्क्वायर 9 9 9 18, 18 माइनस 18 कितना मिला 0। तो बहुत ही सिंपल था। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है एफ ऑफ 8। तो इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे गच्चा खा जाते हैं, x की जगह पे 8 रख देते हैं। ठीक है, तो उनको शायद फंक्शन समझ में आया ही नहीं कि फंक्शंस क्या होता है। इसने क्या बोला गया है कि x की वैल्यू बस इतनी ही एक्सेप्टेबल है, इतनी ही हम रख सकते हैं, इसके अलावा हम रख ही नहीं सकते, मना कर दिया उसने। क्यों, क्योंकि इसका डोमेन 0 और 4 के बीच में ही है, इंक्लूडिंग 0 और 4, उसके बाहर x की वैल्यू रख ही नहीं सकते। तो इसने बोला x की वैल्यू 8 रखो, रख ही नहीं सकते, तो फंक्शंस क्या होगा 8 रखने पे अनडिफाइंड। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे गच्चा खा जाते हैं, x की वैल्यू 8 रख देते हैं और जो आंसर आएगा वो बोलते हैं फाइनल आंसर। तो आपको याद रखना है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोस्तों वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है ax प्लस 6 एंड एफ ऑफ 1 11 है। तो जिस एफ ऑफ एक्स में जो अननोन है a की वैल्यू हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एफ ऑफ 1 हम निकालेंगे, एफ ऑफ 1 कैसे निकालेंगे कि x की वैल्यू 1 रख देंगे। तो देखो एफ ऑफ x की वैल्यू 1 रखो तो a इंटू 1 कितना मिलेगा a प्लस 6। ये किसकी वैल्यू मिली, एफ ऑफ 1 की, लेकिन एक्चुअली में वो एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो गिवन है हमें कितनी है 11। तो 6 को उस साइड भेज देंगे तो a इक्वल्स टू क्या मिलेगा 11 माइनस 6। तो a कितना आएगा बेटा यहाँ पे 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ 5 a, और यही हमें पूछा था। तो बहुत सिंपल है, ये देखिए ये कंपोजिट फंक्शंस, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोला गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 6, देन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू निकालना है। तो बाहर वाला फंक्शन देखो क्या बेटा जी ऑफ एक्स, तो 1 मिनट के लिए ऐसा लिखो जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स है कितना, देखो कितना है 5x माइनस 6, लेकिन हमें निकालना कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे जी ऑफ ये जो x है उसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है एफ ऑफ एक्स से, है ना। तो यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ एक्स से। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये g एज इट इज x है, x को रिप्लेस करना है एफ ऑफ एक्स से, तो यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स। देखो अपने आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वही पूछा है, तो इक्वल्स टू चलो 5 x है, x को क्या लिखना है एफ ऑफ एक्स, ठीक है माइनस 6। तो आंसर क्या होगा 5 इंटू, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो। एफ ऑफ एक्स देखो कितना बेटा एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो फाइनल आंसर कितना है बेटा 5x स्क्वायर माइनस 6, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 1, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फाइंड बोला गया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जो कि कंपोजिट फंक्शन है ना, जिसको हम फॉग भी बोला करते थे। तो बहुत सिंपल है। तो देखो बाहर वाला फंक्शंस क्या है एफ ऑफ एक्स, तो 1 मिनट के लिए यहाँ पे लिखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो है वो लिखो, क्या है एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 1। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा क्या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो मतलब यहाँ पे x नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें g ऑफ x। तो x को रिप्लेस करो g ऑफ x से, तो क्या होगा x को रिप्लेस करो g ऑफ x से। तो बहुत सिंपल है। तो पूरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में तो क्या मिलेगा f ऑफ x है तो g ऑफ x रख दो वहाँ पे g ऑफ x
इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स आया, वहाँ पे रख दो जी ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है जी। तो 3 इंटू जी ऑफ एक्स की अब वैल्यू रख दो, जी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे 1, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 3x स्क्वायर, उसके बाद 3 वन जा 3 प्लस 3 माइनस 1, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 3x स्क्वायर, और ये कितना मिलेगा बेटा 2, 3x स्क्वायर प्लस 2, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नंबर 10 पे। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ही क्वेश्चन है, एक ही फंक्शन है। देन द वैल्यू ऑफ एफ मतलब फॉग ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते, बताया था मैंने फॉग गॉफ, वैसे ये एफ ऑफ एफ है, तो क्या होगा ये एफ ऑफ एक्स, ये है, ये निकालने को बोला गया है बेसिकली। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होगा एफ ऑफ एक्स, तो ठीक है एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस करना है, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं चाहिए, एफ के बाद कौन है एफ ऑफ एक्स, तो मतलब एक्स को रिप्लेस करो एफ ऑफ एक्स से, ठीक है। तो एक्स को हम रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ एक्स से, तो गिवन क्वेश्चन जो है वो क्या बन जाएगा, तो बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, जैसे एक्स दिखा हमने रख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स दिखा तो एफ ऑफ एक्स रख दिया उसका स्क्वायर, तो ये एफ ऑफ एक्स उसका स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट कर देंगे। तो अब हम वैल्यू रख देंगे एफ ऑफ एक्स की, क्या है बेटा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे हमने रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर प्लस 1। तो चाहो तो इसको सॉल्व करो, या फिर अगर ऑप्शन में यही आंसर होगा तो यही इसका आंसर होगा, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये प्लस बी होल स्क्वायर क्या आ जाएगा ए टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, ये प्लस और ये 1 प्लस 1 2, तो आंसर क्या मिला एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये होगा तो ये आंसर, ये होगा तो ये आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक फंक्शन है एफ, दूसरा है जी, दोनों का जो डोमेन और कोडोमेन आर है, मतलब रियल नंबर है। तो एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, जी ऑफ एक्स भी गिवन है। फाइंड करने को क्या बोला गया है, यहाँ पे 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पे फाइंड करने को बोला गया है। फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड फॉग, ये फाइंड करने को बोला गया है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, फॉग फाइंड करने को बोला गया है। फॉग मतलब क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये होता है, समझाया था मैंने डिटेल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बाहर वाला फंक्शन दिखा एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो लिख दिया, एफ ऑफ एक्स क्या बेटा एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें एफ ऑफ एक्स नहीं चाहिए, एक्स को रिप्लेस करेंगे, अंदर कौन है जी ऑफ एक्स, तो एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, जी ऑफ एक्स से। अब ठीक है, तो जैसे ही जी ऑफ एक्स से हम रिप्लेस करेंगे तो ये क्या मिलेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स जैसे ही आया वहाँ पे क्या लिखना है जी ऑफ एक्स, तो ये जी ऑफ एक्स का क्या होल स्क्वायर। तो ठीक है, अब हम जी ऑफ एक्स की जो है वो वैल्यू रख देंगे। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा यहाँ पे, तो देख लेंगे जी ऑफ एक्स कितना है एक्स क्यूब प्लस 1, तो आई राइट हियर एक्स क्यूब प्लस 1, इसका ब्रैकेट है और इसका क्या है स्क्वायर है। चाहो तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या मिलेगा यहाँ पे a रेज़ टू द पावर क्यूब का स्क्वायर कितना मिलेगा 6 प्लस 2x क्यूब, ये प्लस 1, ये जो होगा वो होगा हमारा फाइनल आंसर। समझ रही चीज़ें धीरे धीरे, ठीक है। अगर कहीं पे भी दिक्कत होगी, डाउट जा रहा होगा, तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके जाओ और फिर समझो, दोबारा देखो, कोशिश करो समझने की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 12 नंबर का। अगर ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, इसको हम मिटा देंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में एफ ऑफ एक्स गिवन है 1 माइनस 1 बाय एक्स, देन फाइंड एफ ऑफ 1 बाय एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ 1 बाय एक्स, ठीक है। फिर एफ ऑफ एक्स के आर्गूमेंट में मतलब एक्स को रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ 1 बाय एक्स से। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे एफ ऑफ 1 बाय एक्स, ये वाली चीज़। तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, तो देखो एफ ऑफ एक्स जो है मेरे पास वो क्या है 1 माइनस 1 बाय एक्स, देखो यहाँ पर,
ठीक है। अब हम x को रिप्लेस करते हैं एफ ऑफ 1/x। यहाँ पे 2 बार सॉल्व करना होगा। पहले तो एफ ऑफ 1/x फाइंड करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एफ ऑफ 1/x मतलब ये x को रिप्लेस करो 1/x से, तो क्या मिलेगा, x को रिप्लेस 1/x करने से तो ये एफ ऑफ 1/x मिला। तो यहाँ पे ये 1 - 1, जैसे ही x दिखा उसको 1/x लिख दिया, तो ये 1/x, ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा 1 - x। तो इसका मतलब एफ ऑफ 1/x कितना आया, तो आंसर है 1 - x। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस तो ये ही है, अलग ही क्वेश्चंस है। तो देखो अब क्वेश्चंस क्या है, एफ ऑफ 1/x। तो अब मैं गिवन क्वेश्चंस को लिखता हूँ, गिवन फंक्शंस को। एफ ऑफ x इक्वल्स टू क्या है 1 - 1/x, तो 1 - 1/x। लेकिन देखो एफ ऑफ 1/x मतलब अब x को रिप्लेस करना है मुझे किससे, देखो एफ ऑफ 1/x से, तो x को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, एफ ऑफ 1/x से, और लास्ट में वैल्यू भी है मेरे पास उसकी। तो चलो क्या होगा, देखो ये f है, x जैसे ही दिखा उसको सब्सटीट्यूट किया मैंने, एफ ऑफ 1/x इक्वल्स टू 1 - 1 अपॉन x जैसे ही दिखा क्या लिखना है, एफ ऑफ 1/x। तो आई राइट हियर एफ ऑफ 1/x। ठीक है जी, तो 1 - 1 अपॉन एफ ऑफ 1/x हमें पता है क्या, हाँ पता है, पहले हमने फाइंड कर लिया। एफ ऑफ 1/x क्या 1 - x, तो यहाँ पे क्या लिखूँ 1 - x। इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या मिलेगा 1 - x, फिर -1 डिवाइडेड बाय 1 - x। तो ये -1 + 1 गेट कैंसल, जो फाइनल आंसर है वो क्या मिलेगा -x डिवाइडेड बाय 1 - x। ठीक है, जब हम डिनोमीटर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये x - 1 हो जाएगा और दोनों x कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आएगा x अपॉन x - 1, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर समझने में आपको दिक्कत जा रही है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा आप देख सकते हो। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ एफ ऑफ x इक्वल्स टू x - 1 अपॉन x + 1 देन फाइंड एफ ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ x। ये फाइंड करना है, तो कॉम्पोजिट फंक्शंस का ही सवाल है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो एफ ऑफ x कितना है हमारे पास, एफ ऑफ x इक्वल्स टू x - 1 अपॉन x + 1। तो मुझे इसका काम गिरेगा 1 अपॉन एफ ऑफ x। तो सबसे पहले मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, तो 1 अपॉन एफ ऑफ x कितना होगा, इसका क्या किया मैंने, उल्टा रेसिप्रोकल लिया, तो इसका भी रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, x + 1 अपॉन x - 1। ठीक है, अब हम आते हैं कि क्या पूछा, एफ ऑफ 1 अपॉन x। तो अब मेरे पास क्या है, एफ ऑफ x है, कितना है एफ ऑफ x, तो x - 1 अपॉन x + 1 ये है। अब मुझे चाहिए क्या, एफ ऑफ, देखो एफ ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ x मतलब x को रिप्लेस करना होगा 1 अपॉन एफ ऑफ x से। तो रिप्लेस करो x को 1 अपॉन एफ ऑफ x से, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो यहाँ पे x है, देखो एफ ऑफ जैसे x दिखा रिप्लेस करो 1 ओवर एफ ऑफ x इक्वल्स टू, इस साइड में भी x दिखा तो x को क्या लिखना है 1 अपॉन एफ ऑफ x। तो 1 अपॉन एफ ऑफ x -1 डिवाइडेड बाय x है, तो 1 अपॉन एफ ऑफ x + 1। ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ x की जो हमारे पास वैल्यू है 1 अपॉन एफ ऑफ x की, वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, क्या होगा देखो 1 अपॉन एफ ऑफ x क्या होता है, 1 अपॉन एफ ऑफ x + 1 अपॉन x - 1। ठीक है, ये हुआ 1 अपॉन x, माइनस क्या है 1, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। और 1 अपॉन एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा, ये वाली x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1, आगे क्या है +1, तो ये +1, यहाँ पे भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों में। तो यहाँ पे क्या होगा 1 × x + 1, तो -1 इंटू दिस, तो ये होगा -x + 1 आ जाएगा ये। ठीक है, और डिवाइडेड बाय x - 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा x - 1 के साथ। ठीक है, ये क्या होगा 1 × x + 1 प्लस 1 × x - 1 x - 1, और इसका नीचे का x - 1 और इसका नीचे का डिनोमीटर वाला x - 1 दोनों के साथ कैंसिल हो गए। ये देखो x - x गेट कैंसिल, 1 + 1 कितना 2, यहाँ पे ये -1 + 1 गेट कैंसिल, x + x 2x, ये 2 और 2 गेट कैंसिल। जो आंसर फाइनल मिला है वो क्या मिला है 1 अपॉन x, जो कि है इसका फाइनल आंसर। एफ ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ x इक्वल्स टू कितना है 1/x है, बहुत सिंपल। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, कि लगभग ऐसा ही कुछ क्वेश्चन नंबर 14 है, बस सब्सटीट्यूशंस करना है। देखो क्या पूछे, एफ ऑफ g ऑफ x।
तो बाहर वाला एफ ऑफ एक्स है, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है ये वाला, तो क्या होगा 3x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 7। अब देखो x को रिप्लेस करेंगे g ऑफ x से, है ना, तो x जहाँ पे है उसको रिप्लेस करो g ऑफ x से, तो ये क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड होगी f ऑफ x आया तो उसको लिखो g ऑफ x इक्वल्स टू 3 × x आया उसको लिखो g ऑफ x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 × x आया उसको लिखो g ऑफ x -7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही चीज़ें। ओके, अब इसको मिटा देंगे, 13 वाले का कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, g ऑफ x की जो वैल्यू है ना बेटा, वो वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो g ऑफ x की वैल्यू क्या है, गिवन है 7x + 4, तो ये क्या होगा f ऑफ g ऑफ x। तो देखो ध्यान दो, f ऑफ g ऑफ x ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो 3 × g ऑफ x, तो 3 × g ऑफ x कितना है ये वाला 7x + 4 अपॉन, तो यहाँ पे लिखा मैंने 7x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 3, 5x - 3, फिर उसके बाद क्या है +4, तो आई राइट हियर +4। ठीक है, ये कैलकुलेशंस करना है बस, आंसर खत्म। 5 × g ऑफ x, तो 5 × g ऑफ x कितना है ये 7x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 3, आगे क्या है माइनस वाला 7, तो यहाँ पे क्या करना होगा माइनस वाला 7। देखो अब क्या करना है, 5 से इसको और इसको मल्टीप्लाई करो 3 से और नीचे 5 से, तो क्या होगा 7 × 3 = 21x + 12। ओके, इसके नीचे क्या है 5x - 3 और ये +4, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। सेम थिंग्स 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएंगे यहाँ पे 7 × 5 = 35x + 20, नीचे क्या आएगा बेटा 5x - 3 और ये -7, इसके नीचे भी 1 है। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बहुत सिंपल है। देखो 1 × 21 तो क्या आएगा 21x + 12, चलो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 5 = 20x - 12 और ये डिवाइड में क्या आएगा 5x - 3 × 1 5x - 3, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, वो तो आप कर सकते हो खुद। तो ये 1 × कितना आएगा 35x + 20 -7 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 5 = 35x - +7 × 3 = 21, तो ऊपर क्या कैंसिल होगा बेटा, देखो ये -12 + 12 गेट कैंसिल, तो क्या मिला 21x एंड 20x, तो कितना मिला 41x। नीचे क्या मिलेगा बेटा, देखो क्या कैंसिल होगा, ये 35x - 35 गेट कैंसिल, 20 + 21 कितना मिला 41, तो दोनों 41 गेट कैंसिल। फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें x, तो x जो होगा मेरा वो होगा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है f ऑफ x = x + 1/x सच दैट, और ये एक्सप्रेशन गिवन है और इस एक्सप्रेशन में लैम्बडा अननोन है, उसके हमें वैल्यू निकालना है। तो एक्सप्रेशंस के लिए हमें लगेगा f ऑफ x का क्यूब, f ऑफ x³ और f ऑफ 1/x, तो एक एक हम देखते हैं। तो देखो f ऑफ x कितना है बेटा, f ऑफ x है मेरे पास x + 1/x, तो सबसे पहले मैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो f ऑफ x का होल क्यूब निकलेगा, तो वो कितना आएगा x + 1/x, तो यहाँ पे a + b होल क्यूब फार्मूला लगेगा, वो क्या होता है a³ + b³ + 3ab, तो 3ab दैट इज x × 1/x इन ब्रैकेट a + b मतलब x + 1/x, तो ये x गेट कैंसिल, क्या मिला हमारे पास x³ + 1/x³ प्लस ये 3 और ये x + 1/x, ये किसकी वैल्यू मिली बेटा f ऑफ x का पावर 3, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। चलो अब हमें चाहिए f ऑफ x³, तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो f ऑफ x³ मतलब x को रिप्लेस करो x³ से, तो x को रिप्लेस करो x³ से, तो क्या निकलेगा मिलेगा x³ + 1/x³, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें चाहिए f ऑफ 1/x, तो f ऑफ 1/x कैसे निकलेगा, तो रिप्लेस करो x को 1/x से, है ना, तो x को रिप्लेस करो 1/x से, तो ये क्या होगा 1/x, तो ये हुआ 1/x प्लस
ये 1/x है तो 1/x को रिप्लेस करना 1/x है तो x ऊपर चला जाएगा तो ये मिलेगा, ये इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशन को इस एक्सप्रेशन में जो कि गिवन कंडीशन है उसमें रख देंगे। तो ये कितना है इक्वेशन नंबर 1, इसकी वैल्यू देखो कितनी है, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इन ब्रैकेट x प्लस 1/x हो गया, ये इक्वल्स टू 1/, ये कितना है f(x³ इक्वल्स टू x³ प्लस 1/x³ प्लस लैम्बडा, तो ये लैम्बडा इंटू f(1/x) कितना है बेटा, ये वाला, तो कितना है 1/x प्लस x। तो ये दोनों तरफ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये ब्रैकेट भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो लैम्बडा है वो क्या मिला, ये भी कैंसिल हो चुका है, लैम्बडा इक्वल्स टू क्या मिला, सिर्फ 3, और यही हमें पूछा था। दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना, सिंपल, बस आपको करना है, बाकी तो बहुत सिंपल है, करके देखना है आपको प्रैक्टिस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं और फिर इसके बाद एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेंगे जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट क्वेश्चन होगा कंपोजिट फंक्शंस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसे हम देखते हैं। देखो f(x) गिवन है, और t गिवन है, फाइंड करना क्या है f(t). तो f(x) कितना है बेटा, तो x प्लस 3, बहुत सिंपल फंक्शन क्वेश्चन है, 4x माइनस 5। तो x को रिप्लेस करो किससे, t से, तो क्या होगा ये f(t). तो जहाँ जहाँ x दिखता है वहाँ पे क्या कर दो, t लिख दो, तो क्या होगा t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4t माइनस 5। अब t की वैल्यू रख दो, क्या है t की वैल्यू, ये कितना है 3 प्लस 5x अपॉन 4x माइनस 1, ये t की वैल्यू प्लस क्या है 3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये क्या है 4 इंटू टी, तो 4 इंटू टी, टी की वैल्यू ये, तो 4 से भी मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही कर देंगे, 4 3 जा कितना हुआ 12 प्लस 4 5 जा 20x होल डिवाइडेड बाय क्या है 4x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 5, तो इसके नीचे भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो जो है कितना मिलेगा बेटा, 3 प्लस 5x प्लस 4x माइनस ये 12x, ये 12x होगा, 4 3 जा 12x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय इसका 4x माइनस 1, इसका 4x माइनस 1, दोनों का कैंसिल होगा, ये कितना मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 12 प्लस 20x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 5 से माइनस 20x और प्लस 5, तो ऊपर से क्या कैंसिल होगा बेटा, देखो ज़रा, ये -3 प्लस 3 गेट कैंसिल, 12 और 5 कितने हो गए 17, ये 20x प्लस माइनस 20x गेट कैंसिल, 12 5 17, 17 गेट 17 गेट कैंसिल, जो आंसर है वो क्या मिलेगा x, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं फंक्शंस का, जो कि दरअसल पूछा जाता है और बच्चों को नहीं आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो कि कंपोजिट फंक्शंस का कंसेप्ट लगने वाला है। देखो क्वेश्चंस पहले पढ़ो। f एक दिया हुआ है आपको फंक्शंस 1 4 2 5 3 6, वो एक फंक्शंस है। g दूसरा फंक्शंस है जिसमें 4 8 5 7 6 9। अब ये जो पहला जो एलिमेंट्स होता है वो डोमेन होता है, और जो दूसरा जो होता है वो रेंज का हिस्सा होता है। ये हमने देखा है जब रिलेशंस वगैरह पढ़ा है, उसमें डिटेल में देखा है, ठीक है। तो अब हमें पूछा है गॉफ का मतलब क्या होता है, g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि एक फंक्शन निकालते हैं, f डिफाइन फ्रॉम a टू b बोलते हैं, जो a टू b डिफाइन है उससे f बोलेंगे, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है वो g है, तो g के लिए c टू d डिफाइन करेंगे हम, तो वो g होगा। तो ऐसे करने से क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सिंपल समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है, क्या करना है। तो a में कौन आएगा 1 2 3, ठीक है, तो ये 1 2 3। b कौन है, मतलब रेंज वाला 4 5 6, तो ये 4 5 6। उसके बाद फंक्शन g ये रहा 4 5 6, तो ये 4 5 6 इज द पार्ट ऑफ डोमेन, रेंज 8 7 9 8 7 9। चलो 1 किसके साथ रिलेटेड है, 4 के साथ, फिर 2 5 के साथ हैं, फिर 3 6 के साथ हैं, 4 8 के साथ हैं, ओके, 2 5 के साथ है और 6 9 के साथ है, ओके।
यहाँ तक तो समझ में आता है। अब हम आते हैं गॉफ पे। गॉफ बेसिकली होता क्या है बेटा? गॉफ मतलब क्या होता है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शन। अब मैं आपसे पूछूँ ये फंक्शंस है क्या, तो आप बोलेंगे सर ये कंपोजिट फंक्शंस है। तो मैं पूछूँ आपसे कि इस कंपोजिट फंक्शंस का डोमेन कौन डिसाइड करेगा, बाहर वाला फंक्शन या अंदर वाला फंक्शन? तो ऑब्वियसली अंदर वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये डिसाइड करेगा हमारा कौन? डोमेन। तो एफ ऑफ एक्स कहाँ पे? ये है, तो इसका डोमेन क्या है? ये है। तो हम एक्स की एक एक वैल्यू रखते, देखते आउटपुट क्या आता है। तो इनपुट जो देंगे उससे आउटपुट आ जाएगा। चलो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? एक्स की वैल्यू 1। एक्स की वैल्यू 1 रखने के बाद यहाँ पे क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 रखो, तो क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ 1, मतलब फंक्शन में 1 किस, फंक्शन एफ में 1 की इमेज क्या है? फंक्शन एफ में 1 की इमेज 4 है, तो यहाँ पे आएगा 4। फिर इसने क्या बोला? जी में 4 की इमेज क्या है? जी में 4 की इमेज 8 है, तो इनपुट क्या दिया? 1, आउटपुट क्या आया? 8, ठीक है। चलो अब इनपुट देते एक्स की दूसरी वैल्यू जो कि है हमारे पास 2, तो क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ 2, तो इक्वल्स टू जी ऑफ एफ में 2 की इमेज क्या है? एफ में 2 की इमेज 5 है बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5। तो ये देखो जी में 5 की इमेज क्या है? जी में 5 की इमेज 7 है, तो ये आया 7 आउटपुट। अब हम x की लास्ट वैल्यू देते 3, तो ये क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ 3। अब क्या होगा? जी ऑफ f में 3 की इमेज क्या है? f में 3 की इमेज 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? जी ऑफ 6। और g में 6 की इमेज क्या है? g में 6 की इमेज 9 है, तो ये आएगा 9। तो क्या क्या मिला हमें? गॉफ, यही है गॉफ। तो गॉफ मतलब जी ओ एफ। गॉफ क्या आएगा? पहला डोमेन 1 पे रखने पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू 8, तो 1,8। दूसरा क्या होगा? 2,7। और तीसरा क्या होगा? 3,9। जो पहले पहले वैल्यू होती है इट इज़ द पार्ट ऑफ डोमेन, एंड जो दूसरी होती है इट इज़ द पार्ट ऑफ क्या? रेंज होता है, ये हमने देखा है। तो दिस इज द 1,8, 2,7 एंड 3,9। दिस इज व्हाट? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है, दिक्कत है, तो वीडियो को फिर से देखिए। मैं बहुत मेहनत से, बहुत लगन से आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। इससे पहले बहुत सारा जो सेट है, रिलेशन है, फंक्शन है, बहुत बड़ा चैप्टर्स है फंक्शन, तो इसके बहुत सारे वीडियो आए हैं। और हर एक टाइप, हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट मैंने बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है? सिंपली कि वीडियो को बार बार देखो। बार बार देखने से क्या होता है? चीज़ें सिंपल हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।